बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों, बहुत ही अहम टॉपिक्स के साथ मैं आपके साथ सामने आज हाजिर हुई हूँ। और अभी जो इस वक्त जो सबसे ट्रेंडिंग जो टॉपिक चल रहा है वो है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और इमरान खान साहब को जो है वो कौन सी डील अब ऑफर की जानी है इसके बारे में तस्करा करूंगी। और गुज़िश्ता रात जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा ही धमाकेदार बयान दिया और उसमें उन्होंने इमरान खान को मुल्क बदर करने की ऑप्शन पर गौर किया। जब मैं जानती हूं कि इमरान खान वाहिद ऐसा लीडर है जिसने हमेशा से यही कहा है कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है, मैं कभी भी पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर ताकतवर इस जो है वो जिद पर अड़े हुए हैं कि इसको हमने मुल्क बदर करना है, तो ये किसी हद तक जो है ये इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से बेहतर भी होगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम है वो है इमरान खान की ज़िंदगी। इमरान खान का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन माजरत के साथ मुझ पर काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों ने तनकीद भी की और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली जो है वो पैगामात भी दिए कि आपने इस तरह का जो है एक मायूसी का बयान जो है वो आपने जारी किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है। तो जनाब, मैं आपको बताती चलूं कि मैंने ये बयान जो है ये बिल्कुल हकीकत पसंदी पर जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैं एक रियलिस्ट भी हूँ, जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक रियलिस्ट भी हूँ। गुज़िश्ता 3 साल से जिस तरह से इमरान खान पर जबर किया गया, उन पर जिस तरह से जो है वो हरबे इस्तेमाल किए गए, वो पाकिस्तान की तारीख में शायद ही किसी लीडर के साथ इस्तेमाल किए गए हों। उनको जिस तरह की सख्ती से गुजारा जा रहा है कि शायद ही कोई लीडर है जो ये सख्ती बर्दाश्त कर सके। लेकिन जनाब, अब तक वो डील जो है वो उसने नहीं मानी। ये अगर आप समझें, अगर ख्वाजा आसिफ की तरफ से इस तरह की जो है वो कोई बयान दिया जाता है या फिर इस तरह का कोई दावा किया जाता है, तो इसमें जो है वो इमरान खान की कमज़ोरी जाहिर नहीं होती, बल्कि इस निज़ाम की कमज़ोरी होती है, क्योंकि ये निज़ाम इस कदर कमज़ोर हो चुका है, ये इमरान खान के सामने इतना बेबस हो चुका है। इमरान खान की मकबूलियत का जिन जो है वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये लोग जो है चाहकर भी उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो अब जनाब, खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाना तो जो है एक अलग इशू है, लेकिन इन्होंने यही सोचा कि चलो इसको इस मुल्क से जो है वो निकाल देते हैं, किसी और मुल्क भेज देते हैं, बाद में ये तासुर दिया जाएगा कि भाई डील करके गए हैं इमरान खान साहब। लेकिन इमरान खान ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी इमरान खान की अहमियत को जानें। अगर आप वोट डालने निकल सकते हैं तो फिर इमरान खान के हक में भी बाहर निकल सकते हैं। आप समझते हैं कि ये 75 साल हो गए, आपकी हालत ज़ार बदली नहीं। अगर आप समझते हैं कि कोई एक कंधा आपको मैसर होगा जिस कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा सके, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर बांग्लादेश जैसी कौम जो है वो अपने हक की खातिर खड़ी हो सकती है और 2 दिन के अंदर अपने सिस्टम को जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है, तो आप तो उससे कहीं बड़ी जो है वो आबादी पर मुश्तमिल है। अगर आप चाहें, अगर आप अपने हकूक़ की खातिर बाहर निकलना चाहें, आप अगर अपनी आज़ादी की जंग जो है वो खुद लीड करना चाहें, तो इन 50,000 ओहदेदारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान पिछले 3 साल से अब तक इसी आस में था कि ये आईनी निज़ाम जो है वो इसको इंसाफ ज़रूर देगा, ये अदलिया पाकिस्तान जो है वो उसको इंसाफ ज़रूर देगी, ये पाकिस्तानी कौम जो है उनके हक के लिए बाहर ज़रूर निकलेगी। लेकिन जनाब, पै दर पै जो है वो हर चीज़ जो है वो मायूसी की तरफ जा रही है। ख़ास तौर पे अदलिया पाकिस्तान का जो किरदार है, जिस तरह से उसने गुज़िश्ता 3 सालों में जानिबदाराना फ़ैसले दिए हैं, उसके बाद जो है वो आईन व कानून का सर झुक कर रह गया है। अदलिया पाकिस्तान का तराजू जो है वो खुद इस वक्त शर्मसार है कि मेरा यहाँ पर लटकना बनता भी है कि नहीं बनता। बहुत से ऐसे जजेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सियातरीन फैसले किए, लेकिन गुज़िश्ता 3 बरस में जिस तरह से फैसले किए गए, उनकी मिसाल जो है वो तारीख में नज़र नहीं आती। काजी फायज़ ईसा जैसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस्तेहकाक को, सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस को जिस तरह से तार तार किया है, उसकी मिसाल भी आपको कभी नहीं मिलेगी माजी में। हाँ, अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो ज़रूर जो है वो तैनात किए जाते रहे, उनसे अपने फैसले भी करवाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम लोगों को आईन और कानून का एक डर खौफ ज़रूर था। यहाँ के सियासी नुमाइंदों को जो है किसी खिलाफ वर्जी पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से एक डर रहता था, एक नाअहली की तलवार जो है वो लटकती रहती थी। लेकिन अब क्या कानून और कहाँ आइन, अब जो है वो हर चीज़ पर जो है वो ताकतवरों का कब्ज़ा है, उनका जो है वो इस वक्त बोलबाला है। तो हम जो हैं वो पाकिस्तान की कौम जो है वो इस वक्त आज़ादाना कौम नहीं रहे, हम गुलाम कौम बन चुके हैं। दूसरी तरफ जनाब चौधरी निसार साहब जो हैं वो उनको एकदम से मुतहरिक कर दिया गया पाकिस्तान की सियासत में। पहले उनकी जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी जो है वो मुलाकात स्केड्यूल करवाई गई, और अब जनाब उनसे जो है वो अडियाला जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवाई जाएगी। ये वो सियासतदान है जो कि इमरान खान के भी काफ़ी करीबी दोस्त रह चुके हैं। अब मेरे ख्याल से कोई एक नई डील जो है वो ऑफर की जा रही है, कोई किसी नए मुद्दे पर जो है वो बात की जा रही है। जैसे ही इमरान खान ने
10 मुहर्रम के बाद जो है वो एहतजाज का ऐलान किया, एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। उसके बाद से जो है ये तमाम चीज़ें, इस तरह के बयानात जो हैं वो तेज़ी से आना शुरू हो गए हैं हुकूमती साइड से भी। और आज तो जो है वो तहरीक इंसाफ के जो बड़े ही नज़रियाती कारकुन हैं, जो कि अपने आप को नज़रियाती बोलते हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो अहम पैगामात जो है वो जारी किए जा रहे हैं कि इमरान खान को 3 साल हो चुके हैं, अब इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात होनी चाहिए और ये बात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब अब ये किनके कहने पर जो है बयान दिए जा रहे हैं और जो है इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन दिनों जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं वो यकीनी तौर पर किसी ऐसे की मर्जी से आ रही हैं जो कि इस वक्त सिस्टम पर जो है वो साम्राज्य बन के बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इस वक्त अगर कोई लीड कर सकता है तो वो अलीमा खान है। अलीमा खान के अलावा अगर कोई शख्स इस एहतजाज को लीड करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एहतजाज कामयाब भी होगा और मेरा नहीं क्या ख्याल कि कारकुनान जो है वो इस पर लब्बैक भी कहेंगे। तो दूसरी तरफ हम जनाब बात करेंगे कि इस वक्त जो है वो तशहीरी मुहिम अपने जोरों पर है, जहाँ पर जो है वो वजीर आला पंजाब की तरफ से ये दावा किया जाता है कि वो माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी हैं। तो उनका ये दावा किसी हद तक दुरुस्त भी है। अगर देखा जाए उनके शाहाना अखराजात के हवाले से, अगर देखा जाए उनके मैंने कोई एक चौक, कोई एक चुरंगी ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर उन्होंने अपनी तस्वीर ना छापी हो। आटे के थैलों से लेकर जनाब रेडी बानों की रेडियों पर भी अपनी तस्वीर छपवा ली। यहाँ तक भी जो है जनाब दिल नहीं भरा। आपने जो है वो मज़ारों के बाहर भी जो है वो अपने बोर्ड छपवा लिए। मुहर्रमुल हराम की आमद पर भी जो आपने पेनाफ्लेक्सेस छपवाए उस पर भी आपने अपनी तस्वीर छपवा ली। और तो और जनाब अब जब आपने देखा कि भाई हर जगह पर जो है वो मेरी तस्वीर नज़र आ रही है तो आपने जो है वो लोगों को, वजीरों को आपने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो है बयानियाँ दिया जाए कि मरियम नवाज साहिबा जो है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की जो है वो सबसे बेहतरीन वजीर आला है और पूरे सूबे पंजाब में जिस तरीके से वो काम कर रही हैं वो जो है वो बेमिसाल है। और ज़र्रा बराबर भी दरेक नहीं किया कि ये प्रोजेक्ट किसका था, ये प्रोजेक्ट किसने शुरू किया। बस अपने नाम की तख्ती उन्होंने छापनी थी और वो उन्होंने छापी। तो जनाब ये हुआ है इस दौरे हुकूमत में। जनाब ने जो है वो 15 करोड़ के तो बिस्किट ही खा लिए हैं। अब उसके बाद जो है वो ये दावा किया जा रहा है कि मेरा सूबा जो है वो सबसे खुशहाल सूबा है। जबकि मैं आपको बताती चलूँ अलीपुर में जो है आज एक ख़ानदान ने खुदकुशी कर ली है। एक शौहर ने जो है वो अपनी बीवी को और 2 से 3 बच्चों को जो है वो कुल्हाड़ियाँ मार के गुर्बत से तंग आकर जो है वो कत्ल कर दिया है। अब ये खून किसके सर पे है? बीबी मरियम साहिबा भी जो है ये मुझे बताती चलें। लेकिन जनाब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ ये वही बीबी मरियम है जो कि हमेशा से खुद तो औरतों के, जब खुद कैद थी तो औरत के हकूक़ की बात करती थी, लेकिन आज जनाब ये बुशरा बीबी से भी बहुत ज़्यादा इस वक्त खौफजदा हैं। और 72 साल यास्मीन राशिद जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। सनम जावेद से भी बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। बुशरा बीबी को जो है वो साफ़ पानी पीने के लिए नहीं दिया जा रहा और जबकि यास्मीन राशिद को जो है वो उनके सेल की घंटों बिजली जो है वो बंद की जाती है और उनको ऑक्सीजन फराहम नहीं की जा रही। तीसरी तरफ जो है वो सनम जावेद को जो है वो रिहाई नहीं मिल पा रही। नवाज साहिबा जैसा कि फरमाती हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता वज़ीर आला, चाहे वो उनके वालिद मोहतरम थे या फिर उनके चचा जनाब शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने उनके रिकॉर्ड्स जो है वो ब्रेक कर दिए हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा मरियम नवाज साहिबा ने, क्योंकि जिस तरह के करप्शन के स्कैंडल्स सामने आए हैं और जनाब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है वो अभी कुछ रोज़ पहले ही सामने आई है कि 10 अरब की जो है वो माली बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई हैं, करप्शन सामने आई है। और तो और मैं जनाब आपको बताती चलूँ कि काबीना कमेटी की तरफ से भी जो है ये अहम इंकशाफ किया गया है कि गरीब आवाम को 180 दिन में जो है 600 अरब का टीका लगाया गया है। रियासती इदारों को ग्रांट, सब्सिडीज, कर्जों और दीगर माली मावनत की मद में 6 माह में 600 अरब दिए गए हैं। दूसरी तरफ जनाब मैं आपको बताती चलूँ वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, जबकि पिछले 2-2.5 साल में होने वाली महंगाई की वजह से 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। अब जनाब आगे आगे सुनता जा शर्माता जा। मरियम नवाज के दौर में जो है वो हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन को जो है वो नौकरियों से बरतरफ किया गया। महकमा सेहत में अगर देखा जाए तो 30,000 से ज़ायद लोगों को जो है वो नौकरियों से फारिग कर दिया गया। फिर जनाब जो अलग से अपने नाम की तख्तियां लगाई हैं वो तो जनाब एक तरफ हैं। आपको बताती चलूँ मैं रमज़ान जब स्टार्ट हुआ था आपने देखा था कि रमज़ान बाजार जो लगे थे वहाँ पर जनाब बीबी मरियम की तस्वीर, फिर जनाब जहाँ पे साइन बोर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे बीबी मरियम की तस्वीर, पंजाब के 1-1 फुट के फरलांग के जो है वो दूरी पर आपको हर जगह जो है मरियम नवाज साहिबा की जो है वो तस्वीर नज़र आएगी। अब जनाब उन्होंने जो नया एक काम किया था 2 दिन पहले कि जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम जो है तब्दील करके मरियम नवाज
इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जो है वो मंसूब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनाब 2 दिन बाद ही जो है इस पर शदीद तनकीद हुई और अब जो है मरियम औरंगजेब की तरफ से जनाब इस बात को डिनाई किया गया कि हमने जो है वो नाम तब्दील किया है, या तो फिर जनाब मरियम नवाज साहिबा को ये मशवरा दिया गया है कि मैडम साहबा ज़रा थोड़ा सा हाथ होला रखें, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आप पर जो है तनकीद कर रहे हैं। तो जनाब और देखिए इस नून लीगी हुकूमत के दौर में क्या हुआ है। नून लीग की हुकूमत के दौर में जो है वो 3 सालों में दरबारों के फंड्स में 1.5 अरब की करप्शन जो है वो सामने आई है। दाता दरबार के फंड्स में 86 करोड़ की करप्शन, दाता और बाबा फरीद समेत जो देगर दरबार है उनके फंड्स में भी करप्शन जो है वो साबित हुई है। अब बताइए हम किस किस चीज का रोना रहे। यहाँ पर जो है वो 15 करोड़ के जब बिस्किट खा लिए जाते हैं तो फिर इस चीज के ऊपर भी किसी तरह से शक नहीं किया जा सकता कि इन जगहों पर भी जो है वो करप्शन की गई होगी। लेकिन जनाब जब आप ताकत में होते हैं करप्शन आप पर हलाल होती है। जब आप ताकत में होते हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। जब आप ताकत में होते हैं तो फिर इस वक्त आप फिरौन बने होते हैं। पाकिस्तानी कौम का पैसा जिस तरह से उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तानी कौम का पैसा जिस तरह से जो है वो तशहीरों की नज़र किया जा रहा है कि ये मुल्क जो है वो किसी के बाप की जागीर नहीं। अगर आपने तशहीर करनी है तो अपनी जेब से करिए, अपने पैसों से करिए, अपने फंड से करिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो फंड है, जो पाकिस्तान की आवाम का फंड है, वो सिर्फ उन पर ही खर्च होना चाहिए। इस पर इससे ज़्यादा किसी और का हक ना तो था, ना है, ना ही हो सकता है। बहुत शुक्रिया।